के लोग बहुत खुश हैं, बिहार के लोग बहुत खुश हैं। स्कूल का बस्ता बिहार की तरक्की का नया रास्ता होगा। स्कूल का बस्ता बिहार के बच्चों की शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सबसे बेहतर रास्ता होगा। स्कूल का बस्ता बिहार से बेरोजगारी और पलायन की समाप्ति का सबसे बेहतरीन रास्ता होगा। 2014 से लेकर के 2025 में हम हैं, तो ये कीचड़ में कमल नहीं खिला, अभी तक नहीं खिला। तीर वाले वीर भैया अभी तक तीर निशाना पर लगा ही नहीं पाए हैं। 17 वर्ष से तीर वाले भैया के ही ना वीर मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, तो उनका पराक्रम अभी तक निशाने पर नहीं बैठा है। लालटेन अंधेरा दूर, अब अंधेरा दूर बिजली बल्ब से होता है। लालटेन अंधेरा को दूर नहीं कर पा रहा है। स्कूल का बस्ता शिक्षा का प्रतीक है। स्कूल का बस्ता शिक्षा ही वो माध्यम है जो दुनिया में सभी तरह के तरक्की का रास्ता बनाता है। आज साथियों बिहार के मुंगेर जिले में जिला मुख्यालय में जनसुराज का जो है एक बड़ी मीटिंग हुआ आज, और इनका एक पुराना मसला था कि उपचुनाव में इन्होंने अच्छा खासा वोट हासिल किया, और उसी समय जो इनका चुनाव चिन्ह था स्कूली बस्ता और वो था, और उस पे चल रहा था मिलेगा कि नहीं। क्या लग रहा है आज जो आपको मिला चुनाव चिन्ह, खुशी है? क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? जनसुराज के लोग बहुत खुश हैं, बिहार के लोग बहुत खुश हैं। स्कूल का बस्ता बिहार की तरक्की का नया रास्ता होगा। स्कूल का बस्ता बिहार के बच्चों की शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सबसे बेहतर रास्ता होगा। स्कूल का बस्ता बिहार से बेरोजगारी और पलायन की समाप्ति का सबसे बेहतरीन रास्ता होगा। एक और जहां कीचड़ में कह रहे हैं कमल खिलाएंगे, एक कह रहे हैं अंधेरा दूर करेंगे लालटेन से, और एक कह रहे हैं निशाने पे तीर लगाएंगे, तो इसमें आपका जो स्कूली बस्ता है क्या लग रहा है? कुछ अलग हटके है, एकदम हिट कर रहा है समाज के लिए। 2014 से लेकर के 2025 में हम हैं, तो ये कीचड़ में कमल नहीं खिला, अभी तक नहीं खिला। तीर वाले वीर भैया अभी तक तीर निशाना पर लगा ही नहीं पाए हैं। 17 वर्ष से तीर वाले भैया के ही ना वीर मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, तो उनका पराक्रम अभी तक निशाने पर नहीं बैठा है। और लालटेन तो वेटिंग लिस्ट में है, उनका किरोसिन जनसुराज के साथ जा रहा है। अंधेरा दूर करने में लगे हुए हैं वो तो। लालटेन अंधेरा दूर, अब अंधेरा दूर बिजली बल्ब से होता है। लालटेन अंधेरा को दूर नहीं कर पा रहा है। स्कूल का बस्ता शिक्षा का प्रतीक है। स्कूल का बस्ता शिक्षा ही वो माध्यम है जो दुनिया में सभी तरह के तरक्की का रास्ता बनाता है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हो क्या रहा है? लड़की सप्लाई करता है, वो उसका दामाद है, तो कोई कह रहा है परमेश्वर मुखिया, तो कोई कह रहा है साया सारी में मारेंगे। मतलब ये हो क्या रहा है? आप लोगों को ही तो मतलब डर से तो नहीं हो रहा कहीं ये सब? जनसुराज के प्रभाव से लोगों का दिल दिमाग काम करना छोड़ दिया है। उसको जन सरोकार के मुद्दे ही समझ में नहीं आ रहे हैं। जनसुराज ने जो मुद्दे उठाए हैं आज बिहार में, जनता उनसे इस कदर जुड़ रही है कि अब इनको साया साड़ी, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, तो सरिका पासवान जी, तो क्या क्या मुद्दे इनको बिहार में दिख रहा है। वही जाति का नफरती एजेंडा, वही धर्म का नफरती एजेंडा, इसको तो यही पर चुनाव जीतने आता है। इसके अलावा आज तक इन लोगों ने कुछ किया नहीं। भाजपा के डर से लालू, लालू के डर से भाजपा। अब जनसुराज ने स्कूल का बस्ता लाया है, शिक्षा की अलख जगाया है, जन जागरूकता का एक अभियान चलाया है, जिसका असर ये है कि आज बिहार के पूरे गांव में, खेत में, कल्याण में, चौक पे, चौराहों पे, शहरों में, नहरों पर, सब जगह जनसुराज के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, ये विपक्षी और सत्तारूढ़ दल के लोग घबराए हुए हैं, डरे समय है। चुनाव में इनको कोई मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए कि जो आशुतोष है, कोई पार्टी बीजेपी में तो है नहीं, तो कहीं ऐसी सोची समझी रणनीति तो नहीं है कि बीजेपी को ब्लैकमेल करें, आरजेडी को थोड़ा फायदा करा दें? कहीं आरएसएस आरजेडी के एजेंट के तौर पे तो आशुतोष काम नहीं कर रहे हैं। ये आखिर नहीं काम कर रहे हैं तो सारिका पासवान जी कितनी बड़ी इस देश की ऑनर हो गई है, या क्या हो गई है वो, कि उनके बयान को आप जो है इस कदर हवा और तूल दे रहे हैं।
आपने उनके खिलाफ, एक महिला के खिलाफ जो इतना आपत्तिजनक बयान दिया है, इसका सीधा मतलब है कि आप इन चीज़ों को तूल देना चाहते हैं। आप बिहार में फिर से वही अगड़ा पिछड़ा और दलित ब्राह्मण की लड़ाई को लादना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बिहार जातिवाद में बटा रहे, आप चाहते हैं कि बिहार तरक्की के रास्ते पर कभी नहीं जाए। तो इसके बदले में क्या मतलब तेजस्वी से अंदरूनी कुछ डील हुई होगी? बोचोहा में क्या दही चूड़ा कौन बांट रहा था साथ?